अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि बहुत से पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि एएसडी और एडीएचडी में क्या डिफरेंस होता है। आज हम लोग उस चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। देखो, एएसडी और एडीएचडी ये किस तरह से इंटरलिंक है। देखो, इन दोनों चीज़ों में जो मेन चीज़ आती है ना वो डेवलपमेंटली डिले आता है। मतलब अगर आप मोस्टली केसेस में देखोगे ना तो जो बच्चे डेवलपमेंटल डिले के साथ होते हैं ना, या एएसडी में अगर आप मतलब पेरेंट्स से आप क्वेश्चन करते हो या एडीएचडी में क्वेश्चन करते हो, हाँ जी, तो उन दोनों केसेस में ये होता है कि बच्चा जो है वो डेवलपमेंटली जो है वो डिले होता है, बच्चों में डेवलपमेंटल डिले आता है। अच्छा, दूसरी बात ये पॉइंट आता है कि एएसडी और एडीएचडी जो है इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, इनका मेन जो है वो, अब डेफिनेशंस तो आपको गूगल पे कहीं चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है, यूट्यूब पे कई वीडियोस मिल जाएंगी। मैं आपको इसका ये कंसेप्ट बताती हूँ कि एएसडी और एडीएचडी ये किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं या इंटरलिंक करते हैं। जो एएसडी होता है ना, जिसको हम ऑटिज़म कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, एएसडी में ये होता है कि तीन चीज़ें मेन जो है हम लोग पेरेंट्स से पूछते हैं। उसमें होता है कि बच्चा नो आई कॉन्टेक्ट, ठीक है, नो सोशलाइजेशन, ठीक है, और नो रिस्पॉन्स टू नेम। अगर बच्चे में ये तीन चीज़ें हैं ना, उसको हम कहते हैं बच्चा एएसडी की तरफ जा रहा है। और एएसडी को 2 साल से पहले हम डायग्नोज नहीं करते। ठीक है, जब तक बच्चा 2 to 3 ईयर्स का नहीं होता तब तक हम बच्चे को एएसडी लेबल नहीं कर सकते। ठीक है, ये WHO के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद बात ये आती है कि एडीएचडी क्या होता है। एडीएचडी का मतलब क्या होता है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। ठीक है, इसको हम कहते हैं एडीएचडी। अब एडीएचडी में क्या होता है कि बच्चा जो है वो हाइपर होता है। ठीक है, बच्चे का ऑन सिट नहीं होता, बच्चे का आई कॉन्टेक्ट बच्चा अगर देता भी है तो मेंटेन नहीं करता। ठीक है, उसके अलावा ये होता है कि बच्चा जो होता है उसमें, अच्छा, इसमें एक ये भी चीज़ आती है कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते एडीएचडी में। ठीक है, कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बच्चा एडीएचडी के साथ डायग्नोज होता है लेकिन उसमें सेंसरी इश्यूज नहीं होते। कभी ऐसा होता है कि बच्चा एडीएचडी के साथ डायग्नोज होता है लेकिन विद ऑटिज़म। ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखती हैं कि अगर बच्चे को एडीएचडी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ऑटिज़म नहीं हो सकता, उसको ऑटिज़म भी हो सकता है। उसमें फिर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अगर जो बच्चे एडीएचडी और ऑटिज़म दोनों जिसमें पाया जाएगा वो बच्चे क्या होते हैं, वो हाइपर होते हैं, उनमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑनसिट बिहेवियर नहीं होता, नो रिस्पॉन्स टू नेम होता है, नो पुअर आई कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा सोशलाइजेशन नहीं होती, स्पीच मेन चीज़ आती है, स्पीच नहीं होती, अगर स्पीच है भी तो प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंटली डिले होते हैं बच्चे। ठीक है, इसके अलावा उनके 2 या 3 जो डेवलपमेंटल एरियाज़ हैं उसमें वो डिले करेंगे। सही है, तो इसमें ये जो सिनेरियो होता है इसको हम लोग कहते हैं एडीएचडी विद ऑटिज़म। सही है, अब आपने इस चीज़ को ये देखना है कि अगर बच्चा एएसडी के साथ है या एडीएचडी के साथ है तो इनके ट्रीटमेंट प्लान्स अकॉर्डिंगली होते हैं। ये नहीं होता कि अगर बच्चा एडीएचडी के साथ है तो हम उसको ऑटिज़म वाला ट्रीटमेंट प्लान, हमने बच्चे के केस के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है कि बच्चे का केस क्या है। कई ऐसे एडीएचडी बच्चे होते हैं कि जो थेरेपीज़ लेते हैं, ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, उन्होंने प्रॉपर थेरेपीज़ ली, प्रॉपर घर में उन पर काम हुआ और वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हैं। ठीक है, इसी तरह एएसडी में भी लेवल आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, माइल्ड मॉडरेट स्वेयर लेवल। ठीक है, जिसको हम क्लासिक ऑटिज़म कहते हैं। उसमें ये होता है कि अगर बच्चा माइल्ड लेवल पे होता है, बॉर्डर लाइन पे होता है, तो उसमें आप थेरेपीज़ दी, आपने काम किया, जो उसके सेंसरी इश्यूज़ थे उस पर काम किया, बच्चा नॉर्मल लाइफ की तरफ आ गया, उसकी स्कूलिंग भी होती है और सब कुछ होता है, बच्चा नॉर्मल लाइफ गुजारता है। अगर बच्चा स्वेयर लेवल पे है और आपने अर्ली इंटरवेंशन करवाई है तब भी बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्मेलिटी की तरफ आ जाता है। ये नहीं होता कि अगर बच्चा स्वेयर केस है और उस पर आप कहो कि स्वेयर है, अब तो ये स्कूल नहीं जा सकता, एकेडमिक्स नहीं कर सकता या नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता, ऐसे नहीं होता। अगर आप देखते हैं कि बच्चा आपका स्वेयर क्लासिक ऑटिज़म के साथ है और आपने अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट करवाया है तो आपका बच्चा जो है वो आहिस्ता जैसे जो इशू रिजोल्व होंगे वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाता है। ठीक है, अभी इसमें एक ये चीज़ आती है, पेरेंट्स ये बात ज़रूर पूछते हैं कि क्या ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा
ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारेगा, ठीक है ना। मतलब आगे सारा, मतलब जिस तरह एक नॉर्मल बच्चे आगे सारी डेवलपमेंट होती है, उसमें हम लोग ये बात करते हैं कि देखो कोई ना कोई बीच में इशू है जिस वजह से बच्चा जो है वो दूसरों से डिफरेंटली एबल्ड है, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि हमने बच्चे को इतना इंडिपेंडेंट करना होता है कि वो इंडिपेंडेंटली सेफ लाइफ गुजारे, ठीक है। आप उसको कंपैरिजन में ना लेके आओ कि अगर मतलब बाकी बच्चे जो है वो इस लेवल पे चले गए हैं या इस क्लास में है, मेरा बच्चा नहीं है या मेरा बच्चा ये चीज़ें नहीं कर रहा, कंपैरिजन में नहीं लेके आना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एक बच्चे को एक डिसऑर्डर है, ठीक है। अब वो बिल्कुल वैनिश नहीं होता। अगर आपको कोई कह दे ना कि बिल्कुल ऑटिज़म ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। अगर आप बच्चे की एक चीज़ पे काम करते हो उसकी दूसरी चीज़ निकल आती है, ठीक है। आपने बच्चे एक सेंसरी इशू पे काम किया, कोई और सेंसरी इशू आएगा। ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी चलती है, ठीक है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप पेरेंट्स डिसार्ड हो जाएं या वो ये सोचें कि इससे तो ठीक ही नहीं होना तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं। हमारा मेन फोकस ये होता है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट करना ताकि वो सेफ़ हेल्दी लाइफ गुजारे, दैट्स इट। जो हमारे सोशल एक हमने बनाई हुई है ना कि एक नॉर्म्स होते हैं, एक सोशल आपकी होती है कि बच्चा जो है वो इस तरह करे, ये करे, इन अचीवमेंट्स पे लेके आए, वो लाजमी नहीं है कि आप बच्चे को उस तरह कंपेयर करो। अगर बच्चा इंडिपेंडेंट है, वो खा रहा है, वो वॉशरूम कर रहा है, उसको अपने कपड़े पहनने उतारने का हर चीज़ का पता है, उसको अपने सेफ्टी का पता है कि मैंने किस तरह अपने आप को सेफ़ रखना है, किस इन्वायरमेंट में सेफ़ रखना है, किस तरह से उसे पब्लिक प्लेसेस में जाना है, तो वो ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ADHD में और ASD में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बच्चा ADHD विद ऑटिज़म डायग्नोज होता है, सही है। तो उसकी ट्रीटमेंट प्लान्स क्या करने हैं, होम मैनेजमेंट किस तरह करनी है, किस तरह से बच्चे को लेकर चलना है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने उसकी ट्रीटमेंट प्लान बच्चे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाने हैं, ठीक है। और घर में बच्चों को मैनेज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि कंपैरिजन में ना डला जाए, बच्चे का देखा जाए कि उसका बच्चे का क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।